और अब खबरों का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र समय से पहले समाप्त होगा। सीएम भूपेश बघेल के अनुसार सभी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हो चुकी है। जल्द सारे काम भी पूरे हो जाएंगे और इसके बाद कुछ खास बचेगा नहीं और इसलिए सत्र पहले ही समाप्त हो जाएगा। विचार की क्या बात है, आज सारे विभाग की चर्चा समाप्त हो गई है। कल विनियोग विधेयक, उसके बाद बचता ही नहीं विधानसभा कोई शासकीय कार्यक्रम, तो शासकीय एजेंडा कोई बचेगा नहीं विनियोग विधेयक के बाद, तो पहले ही समाप्त होगा। और विपक्ष के बार बार सदन के बहिष्कार पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम बघेल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और इसलिए लगातार बहिष्कार करके चले जाते हैं। विपक्ष को चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। मुद्दा रह नहीं गया है, वो उनके पास कोई विषय नहीं है जिसके बारे में बोल सके और इसलिए वो लगातार प्रश्नकाल के बाद बहिष्कार करके चले जाते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। उनको चर्चा में भाग लेना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में बारदाना खरीदी का मुद्दा भी गूंजा। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि क्या धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार बारदाना उपलब्ध कराती है। इसका सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का काम बारदाना उपलब्ध कराना नहीं है और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि फिर सीएम समेत पूरी सरकार केंद्र को क्यों बदनाम कर रही थी। धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि केंद्र की ओर से कितने बारदाना उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्री प्रेमसाय सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1,43,000 गठान बारदानों को स्वीकृति दी थी, लेकिन 1,09,000 मिले हैं। कोरोना की वजह से जूट फैक्ट्रीज बंद थी और इस वजह से सप्लाई प्रभावित हुई। इसके बाद धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि 70,000 प्लास्टिक बोरा का ऑर्डर सरकार ने किया था, उसकी सप्लाई क्यों नहीं हुई। जवाब में मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि सप्लाई नहीं करने वालों का 10% भुगतान रोका गया है। नेता प्रतिपक्ष ने फिर सवाल दागा कि जिन किसानों ने बाजार से 60-70 रुपए में बारदाना खरीदा, क्या सरकार उस दर पर उन्हें भुगतान करेगी। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 15 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। विपक्ष ने इसे किसानों का शोषण और अन्याय करार दिया। विधानसभा में आज दुर्ग जिले के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मुद्दा भी गूंजा। बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या और अब बठेना में 5 लोगों की मौत। उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो हत्या को आत्महत्या बता रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने स्थगन पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर स्पीकर पर नाराजगी जाहिर की। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि स्पीकर को विपक्षी सदस्यों को सदन में बोलने का मौका देना चाहिए और इस पर स्पीकर चरणदास महंत ने कहा कि वो 1990 से विधानसभा में हैं, उन्हें नियमों और परंपराओं की जानकारी है। स्पीकर ने विपक्ष को गरिमा का पालन करने को कहा, लेकिन नाराज बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दुर्ग के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर सदन के हंगामे के बाद बीजेपी विधायक दल बठेना गांव का जायजा लेने पहुंचा। विधायक दल ने मृतकों के परिजनों से चर्चा की। विधायक दल में पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ ही बीजेपी के सभी विधायक शामिल रहे। बीजेपी ने घटना को संदिग्ध बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पूरी घटना संदेहास्पद है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत किन परिस्थितियों में हुई या फिर उनकी हत्या की गई। वो विधायक बना है नेताजी का। डिटेल इन्वेस्टिगेशन से ही मालूम हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में ऐसी मौत हुई, क्या कारण थे कि उसको इतना कठिन निर्णय लेना पड़ा, या फिर इसके पीछे और कोई साजिश है इन लोगों की मौत के पीछे। ये इसको हम बात करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से, डीजी से और इनसे, कि इसमें हाई लेवल जांच होने की जरूरत है। और जाए जिनके 2 लोगों को फांसी पर लटकने की बात करते हैं, उनके पैर जले हैं, उनके घुटने जले हैं, उनका पैर जला है, उनका पेट जला है। इसका मतलब उन तीनों को जलने से बचाने की कोशिश इन तीनों ने की थी और उनको नहीं बचा पाया और उसके बाद में इन दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। ये घटना इस प्रकार की है। सरकार को जांच के पहले ये कहना कि ये घटना आत्महत्या की घटना हो सकती है, सरकार स्वयं इसको डाइवर्ट करना चाहती है।
घटना के संपूर्ण जांच होनी चाहिए, उच्च कमेटी से जांच होनी चाहिए, ताकि प्रदेश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसको रोका जा सके। इस बात को लेकर के बल देने की आवश्यकता है। बीजेपी विधायकों के दुर्ग के बठेना जाने पर सीएम ने कहा कि विपक्ष को बठेना जाना चाहिए, सरकार कोई तथ्य छुपाना नहीं चाहती। घटना की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। बाद ये लोग जाना शुरू किए हैं, गए हैं तो उनको बिल्कुल जाना चाहिए और सरकार कोई तथ्य नहीं छुपाना चाहती। जो घटना है उसके वास्तविकता के तह में जाकर उन घटना के बारे में देश के बताने में हम पीछे नहीं हटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए और इसी के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक और संसदीय सचिव रश्मि सिंह भी मौजूद रहे। जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हो गई हैं, क्रियान्वयन जिनका हो रहा है उसकी बदौलत आज महिलाएं अपने आप को यहाँ पर हुआ है और मुझे लगता है कि 14 जन विधायक विधानसभा में 14 जन विधायक है, 11 अकेला हमारे कांग्रेस पार्टी, एक जन भाजपा के, एक जन बसपा के और एक जन जोगी कांग्रेस है। 14 जन मतलब 14.5% से भी ज्यादा महिला मन की उपस्थिति विधानसभा में। आज हिंदुस्तान के कोई भी विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला मन के उपस्थिति है तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रदेश में महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं। विधानसभा में महिलाओं की संख्या अच्छी है। सीएम के अनुसार मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई है। महिलाएं स्वास्थ्य समस्या बताने में हिचके ना, इसलिए दाई दीदी क्लिनिक शुरू की गई है। हर निगम के हर जोन में पिंक रूम बनाए जाएंगे। डायल 112 में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कुटीर उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ ऐसा विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान की किसी विधानसभा में अब 14.5% से भी अधिक महिलाएं हमारे यहाँ जीत के आई हैं और उनके लिए आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित किया जा रहा है ताकि आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी बन सके। रायपुर नगर निगम ने बहुत बढ़िया एक पिंक रूम बनाया है जिसमें महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया गया है। ऐसे हर शहर में इसका निर्माण किया जाएगा ताकि महिलाओं को मिल्क फीडिंग के लिए या बच्चों के कपड़े बदलने के लिए, तो उस प्रकार से खुद को भी बहुत सारी परेशानी होती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए हर शहर में एक पिंक रूम बनाया जाएगा। इसके सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में हमेशा सचेत है। जिस प्रकार से 112 कॉल सेंटर शुरू किया गया सहायता, उसी प्रकार से भी महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी है तो वो यदि सूचना देंगे तो तत्काल हमारे पुलिस बल उनकी सुरक्षा में पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बाकायदा सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने उनके संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने, क्वारंटीन होने की अपील की। बताते चले कि इससे पहले दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अरुण वोरा और खैरागढ़ से जेसीसीजे विधायक देवव्रत सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना संक्रमित होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। सीएम ने लिखा अपने ट्वीट में कि सारी सावधानियां बरतने के बाद भी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी कोरोना संक्रमित हो गए। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।
वहीं नगर निगम धमतरी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी शुरू हो गई है। शहर के सभी 40 वार्डों में दिल्ली की टीम के आने से पहले चकाचक सफाई कराई जा रही है, ताकि इस साल भी निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले साल की तरह वोट मिले। सफाई में 192 से अधिक महिला सफाई कर्मी जुटी हुई हैं, जो कि हर रोज सड़क से लेकर गलियों तक की सफाई कर रही हैं। शहर को स्वच्छ और सुगम बनाने सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। चर्चा है कि धमतरी में दिल्ली से टीम आने वाली है, जो कि शहर की सफाई देखेगी। पिछले साल नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान मिला है। धमतरी शहर ने 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में पहला स्थान हासिल किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की गाइडलाइन आ गई है और इस बार राज्य नगरीय विकास अभिकरण यानी कि सूडा स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी भी अफसरों की तैयारियों की निगरानी करेगा। हमारा उद्देश्य ये है कि धमतरी शहर को सर्व सर्वेक्षण में नंबर 1 तो लाए ही हैं, लेकिन इस बार और सर्व सर्वेक्षण में नंबर 1 लाएंगे और साफ सुथरा भी हमेशा ध्यान रखेंगे और हमारी सभी सफाई दीदियों द्वारा साफ सुथरा करेंगे सभी शहर को। सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक के सिरसी और सुंदरपुर गांव की महिलाएं पारिवारिक आजीविका मजबूत करने के लिए मधुमक्खी का पालन कर रही हैं। मधुमक्खी पालन के लिए पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं आत्मनिर्भर होते नजर आ रही हैं। महिलाएं मधुमक्खी की पालन और सही देखरेख कर रही हैं, जिससे अब महज 15 से 20 दिनों में ही शहद उत्पादन कर 15 से 20 हजार की आमदनी भी हो जाती है। बताते चले कि उद्यान विभाग ने विभागीय योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत महिला समूह को 100 मधुमक्खी पेटी दी गई थी। इसकी मदद से महिलाएं मधुमक्खी का पालन कर रही हैं। पहले तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। आज जा रहे हैं, कर रहे हैं और भी करना चाहते हैं। जिला प्रशासन से हम लोग को और कुछ मिला, मधुमक्खी का भी पालन कर रहे हैं हम लोग। मधुमक्खी पालन करते हैं। हमारे समूह को उद्यान विभाग के द्वारा 100 पेटी वितरित किया गया है और एक शहद निकालने वाला मशीन। और हम लोग अभी 23 तारीख को जनवरी में हम लोग के पास पेटी गिरा था और हम लोग फिर 15 फरवरी को शहद निकाले हैं 25 केजी। आर्थिक है, इसमें महिलाएं जुड़ी हैं और ये अच्छा काम कर रही हैं और ये शहद बनाना और मधुमक्खी पालन करना इस क्षेत्र के लिए अच्छी जगह है। अब बात एक ऐसी महिला की जो अपने बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मजदूरी कर रही हैं। ईंट भट्टे पर काम करने वाली महिला तेरसा एक्का की बदौलत उनकी दोनों बेटियां शबनम और नीतू बास्केटबॉल की इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुकी हैं। शबनम प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़ा होकर घर की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती हैं। दूसरी बेटी नीतू एक्का टीम इंडिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया में खेल चुकी हैं। नीतू अपनी सफलता का श्रेय मां को देती हैं। उनका ये कहना है कि मां अनपढ़ है, लेकिन अपनी बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। जनसंख्या है 55 है, 10 परिवार हैं और यहाँ पे आके मैं कोरवा लोग को स्वास्थ्य सुविधा देती हूँ और ब्लीचिंग पाउडर इनका पीने में जल शुद्धिकरण करती हूँ और बीमार रहते हैं उन लोग के लिए सुई दवाई इंजेक्शन बाटल ये सब लगाती हूँ।